हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। हिस्ट्री एमसीक्यू क्लास सेकंड लेकर आए हैं। पहली क्लास अपलोड हो चुकी है चैनल पर। जिसने नहीं देखी वो जाकर उसको देखें। वो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे बच्चे, लाइक एंड शेयर कीजिए। एमसीक्यू वहां पर आते रहेंगे और मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसको बहुत अच्छा प्यार मिला, उसको मैं तहे दिल से आपके लिए स्वागत करता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू भी लेकर आया हूं। स्लाइड पे आपके क्वेश्चन लगते रहेंगे। देखना और चैनल में ज्यादा से ज्यादा फैलाओ इसको, ठीक है। फ्री में दे रहा हूं आपको, ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर क्या होगा। आइए, क्या है किसी वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक भारत पर शासन किया। किस वंश के सुल्तानों ने भारत पर सबसे अधिक शासन किया? दे रहा का बच्चे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश और लोधी वंश। बच्चे सबसे ज्यादा जो है दिल्ली सल्तनत पर जिसने राज किया वो है तुगलक वंश। किसने किया था? तुगलक। इन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। सबसे हाईएस्ट और 94 वर्ष इन्होंने भारत पर कह लो दिल्ली सल्तनत पर राज किया। यह तुगलक वंश डायनेस्टी ने। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है सबसे कम किसने किया बच्चे? वो खिलजी वंश ने किया। खिलजी वंश ने किया कितने से? 1290 से लेकर 1320 तक। यह आपको क्रम याद रहना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा तुगलक वंश, इसका सेकंड आंसर है। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो खिलजी वंश। देख पा रहे हो बच्चे आप? तुगलक वंश ने क्या 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। 94 यानी 94 साल तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इन्होंने मात्र 30 साल राज किया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए स्लाइड पर। किसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति रहा? मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन इसे दिल्ली सल्तनत मूर्ख, दिवालिया, पागल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है बच्चे? जो इसने योजनाएं बनाई वो सभी विफल रही। इन्होंने सांकेत मुद्रा का प्रचलन किया, जिसके कारण मार्केट में जो जाली नोट आ गए, जाली करेंसी आ गई, जिसके कारण वो असफल रहा। इसने राजधानी ट्रांसफर कर दी। इसका यानी दूरदर्शी नहीं था। राजधानी ट्रांसफर कर दी, फिर उसको वहीं ले गया। तो ये दिवालिया पागल था। इसे ये एक व्यवहारिक नेता नहीं था। ऑप्शन में क्या है? एक व्यवहारिक नेता नहीं। इस पर इतना क्वेश्चन बनता है बच्चे, इतना क्वेश्चन बनता है कि पूछो मत। आइए, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया? बच्चे जो लोक सिंचाई पर और लोक निर्माण पर सबसे ज्यादा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक को सिंचाई का जन्मदाता या नहरों के जन्मदाता के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारत में 6 नहर बनवाई बड़ी बड़ी और पुराने किलों का जीर्णोद्धार करा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। शासक बहुत इसने काम किया। भारत के अंदर जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत कराई, नहरों को जन्मदाता, सिंचाई, बहुत कुछ काम करवाया। और इसने फिरोज तुगलक के शासन काल में जो कुतुब मीनार है नहीं हमारी, उस पर बिजली पड़ी, जिससे कारण उसकी मंजिल ढह गई और उसका निर्माण सिकंदर लोधी ने कराया। तो उसके लिए हम बने रहिए ना मेरे साथ। हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ एमसीक्यू के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लोधी वंश की स्थापना किसने की? बच्चे, लोधी वंश की स्थापना जो बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने। इसमें बस इतना ध्यान रखिए, वंश ही पूछा जाता है या अंतिम शासक पूछा जाता है। इससे कोई इतना क्वेश्चन बनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? लोधी वंश का अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम
ये अंतिम शासक थे। 1526 ईस्वी में पानीपत के फर्स्ट युद्ध में बाबर ने इसको हरा दिया और जहां से मुगलों की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। दिल्ली सल्तनत ने 320 वर्षों तक भारत पर शासन किया और यहां से 1526 से लेकर अब मुगलों का शासन चल जाएगा। मुगल अब यहां से शासन करेंगे। बाबर ने इसको इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल शासकों की स्थापना हुई है, मुगल वंश की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है। लोधी वंश खत्म हो जाता है और यहां से मुगल आरंभ हो जाते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई? आगरा नगर की जो स्थापना है बच्चे, लोधी वंश का एक महानतम शासक था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कराई। किसने कराई बच्चे? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा वंश की स्थापना कराई। क्यों कराई? इसी पीछे एक रीजन था। फिर लोधी वंश की जो बाकी शासक आए उन्होंने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। ऐसा कारण क्या था कि दिल्ली सल्तनत पर राजपूतों का जो था आक्रमण को विफल करना था। विफल करना था कि राजपूत दिल्ली तक ना पहुंचे, इसलिए इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की। इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और ये इस कामयाब में हद तक सफलता भी प्राप्त कर ली और राजपूत कभी भी दिल्ली सल्तनत तक तो क्या उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड लग रहा है क्या है? कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः निर्माण इसका किसने करवाया? बच्चे क्या है, कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। मैं थोड़ा ये बेचारा एक मंजिल बना पाया जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने करवाया। निर्माण तो पूरा हो गया लेकिन फिरोज तुगलक के शासनकाल में उस पर बिजली गिर जाती है जिससे कारण उसकी मंजिल जो ध्वस्त हो जाती है और इसकी 2 मंजिलों को सिकंदर लोधी ने बनवाया। लोधी वंश कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में रखी? बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन ये एक मंजिल ही बना पाए। और 13वीं सदी में इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, लेकिन फिरोज तुगलक के शासनकाल में उसमें बिजली पड़ जाती है जिसके कारण उसकी मंजिल जो है वो बेकार ध्वज हो जाती है और इसका निर्माण फिर सिकंदर लोधी ने इसमें 2 गेट बनवाता है जिससे कारण इसकी ऊंचाई 234 फुट हो जाती है, लेकिन पहले जो यहाँ थी वो 225 फुट थी। सिकंदर लोधी इसमें 2 मंजिल और बनवा देता है जिससे कारण इसकी ऊंचाई 234 फुट हो जाती है और इल्तुतमिश के समय में इसकी जो ऊंचाई थी वो 225 हो जाती है। बच्चे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में, क्योंकि दुनिया को पता है कि इल्तुतमिश कौन था, बाबर कौन था, ये सब कौन था, लेकिन आपको जो है फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि सिकंदर लोधी के शासनकाल में कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी थी, इल्तुतमिश के शासनकाल में कितनी थी। बच्चा फेल, कहता जीएस गोल। भाई जीएस गोल नहीं है, आप कंसेप्ट तैयार कीजिएगा। मैं कहता हूं आप जीएस फुल स्कोर कर सकते हो 100% फुल स्कोर सियोरिटी के साथ। मेरे साथ जुड़िएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। अगला अगला लगाइए स्लाइड पे यार, देखता हूं मैं आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा। दिख रहा, दिख रहा। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की? अहमद शाह फर्स्ट, अलाउद्दीन हसन, महमूद गुआन और फिरोज शाह बहमनी। बच्चे जो उसकी बहमनी राज्य की जो स्थापना है वो 1342 ईस्वी में पनपी, 1346 ईस्वी में पनपी। यह जनता इस्माइल खां के कहने पर हसन गंगू ने अपना नाम बदलकर अलाउद्दीन हसन के नाम से बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक है, इससे इतना क्वेश्चन पूछा जाता है बहमनी राज्य की स्थापना कभी हसन गंगू दे देगा, अलाउद्दीन हसन दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना होगी निम्नलिखित, अगला देखो, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह,
महमूद गयान, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिशाह। बच्चे बहमनी शासकों में जो गोल गुम्बद का निर्माण है वो यूसुफ आदिल शाह ने करवाया। ये बीजापुर में है। यूसुफ यूसुफ आदिल शाह ने करवाया। ये विश्व की सबसे बड़ी गुम्बद है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया कि विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बद कहां पर है? ये बीजापुर में है। कहां पर बच्चे? बीजापुर। बीजापुर दिख रहा है यार आपको? नहीं दिख रहा। थोड़ा यार मार्कर चेंज करता हूं, थोड़ा रुकिएगा। यूसुफ आदिल शाह ने इस गोल गुम्बद का निर्माण करवाया। ये कहां पर है? बीजापुर में है। और विश्व की सबसे बड़ी गोल गुम्बद है। ये विश्व की सबसे बड़ी गोल गुम्बद है। ये स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। अभी अब कहते हैं बच्चे स्ट्रेटेजी की अलग से पढ़ाओ। भाई क्या पढ़ाएं? आप 5000 एमसीक्यू तैयार कर लीजिए मेरे साथ। स्ट्रेटेजी के आपको क्वेश्चन को छूटेगा नहीं हिस्ट्री में, ठीक है ना? मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। आप चैनल को फैला तो रहे नहीं है। मैं आपको कंटेंट भी दे रहा हूं, अच्छा कंटेंट दे रहा हूं। और हाँ, और दूसरी बात ये, महाराष्ट्र अग्रवाल मैथमेटिक्स सोल्व कराऊंगा जो अपडेटेड है, ठीक है? फैला दो इस पर। यार मार्कर थोड़ा यार दिख नहीं रहा आपको शायद। यार सपोर्टिंग यार करो यार, कितनी देर लगाते हो क्वेश्चन लगाने में यार तुम। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण कराया। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी गुम्बद है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। गोल गुम्बद कहां पर है? ये क्वेश्चन हो गया बीजापुर में। आप देख के लगा दोगे, मैंने इसे डिस्कस कर सकूं। बहमनी राज्यों की राजधानी क्या थी? बहमनी राज्यों ने अपनी राजधानी कहां बनाई? गुलबर्गा। इसे भी सीधा याद रखिए, इसमें कुछ बताने का नहीं है। गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी बताया। निम्नलिखित में गुलबर्गा बहमनी राज्यों की जो राजधानी है बच्चे गुलबर्गा है। क्या बताऊं इसमें? कुछ है बताने का? बच्चे कह रहे हैं बताइए, इसको डिटेल एक्सप्लेन कीजिए। क्या बताने का इसमें? सीधा याद रखिएगा इसको। तो जहां फैक्ट होते हैं मैं बताता हूं उसको। निम्नलिखित में से वे स्थान कौन सा जहां पर विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है, गोल गुंबद है? बता चुका हूं, वो बीजापुर है। ऐसा स्थान बीजापुर है। विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद किसने बनाया? यूसुफ आदिल शाह। इसकी पत्नी कौन सी? चांद बीबी थी। ठीक है, आइए नीचे आइए। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। ये तो चांद बीबी जो थी वो बीजापुर की महारानी थी। किसकी पत्नी थी? यूसुफ आदिल शाह की पत्नी थी। यूसुफ आदिल शाह की मृत्यु के बाद ये वहां की महारानी बनी और अपने पुत्र को इन्होंने संरक्षण देकर उसके उत्तराधिकारी बने। ये आपको तो पता होगा था ना। कहां की रानी थी? बीजापुर। बीजापुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैप्पी, तिरुमल, चिदम्बरम, श्रीरंग आदि मंदिरों का निर्माण कराने वाले वे कौन से राजा थे? बच्चे देखो, एक थे विजयनगर साम्राज्य के बहुत महानतम राजा कृष्ण देव राय ने इनकी स्थापना कराई। उन्होंने 1000 विठल नगर बनाया और 1000 राम मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही पूरा करा। ये भी इंपॉर्टेंट है, महानतम थे। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये किसके समकालीन थे? ये बच्चे बाबर के समकालीन थे। जब बाबर ने बाहर युद्ध किया था उस समय ये विजयनगर साम्राज्य बहुत शक्तिशाली संगठित राज्य था बाबर के समय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर के शासकों सबसे महान किसे माना जाता है? मैं भी इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं। किसको माना जाता है बच्चे? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ये विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे, कृष्ण देव राय। दिख रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? विजयनगर जो आजकल हम उसको कहते हैं हैप्पी। जो पहले कृष्ण देव राय के शासनकाल में विजयनगर के नाम से जाना जाता था,
आज हम उसको हैप्पी के नाम से जानते हैं। हैम्पी, हैम्पी के नाम से जाने जाते हैं बच्चों, इसको हैम्पी के नाम से जाने जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, ये भाषाएं दी यार, हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन्होंने सबको ही दिया, लेकिन मोस्ट इन्होंने जो थर्ड ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत आदि को संरक्षित किया, और उसमें कन्नड़ है नहीं है, कन्नड़ को भी इन्होंने प्रोत्साहित दिया, यानी सभी भाषाओं ने संरक्षित दिया। जो उस समय हमारे जो नॉर्थ में भाषाएं बोली जाती थी, इन्होंने ज्यादातर सभी को ही संरक्षित किया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? मैं इसको बता चुका हूं, ये बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध ने, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, उस समय भी कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक शक्तिशाली राज्य था उस समय पर, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, बाबर पर आक्रमण किया। बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको फैलाएं। और मैं इस पर अपडेटेड RS अग्रवाल की बहुत डिमांड थी बच्चों ने, मैंने पूछा कौन सी बुक सोल्व कराऊं, तो RS अग्रवाल अपडेटेड किताब को मैं सोल्व कराऊंगा, पहले क्वेश्चन से लेकर 7 कुछ। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब और बच्चों में नहीं फैलाओगे तब तक मैं उस किताब को सोल्व करवाने वाला नहीं हूं। थैंक यू।